सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया। अगला अपना शांतिकरणम का अगला मंत्र देख लेते हैं कौन सा है। आज हमने कौन सा करना है, नंबर 11 या 10, कौन सा करना है हमने? हाँ, हमने नंबर 11 करना है आज। ये 11 भी, इसके भी ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्व देवा है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। ठीक है, ये आ गया आज के मंत्र का डिटेल। ये भी हमारे ऋग्वेद का 7:35:11 है। 7:35:11। ठीक, आइए इसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, 7:35:11 ये कहता है, शन्नो देवा विश्वे देवा भवन्तु शम सरस्वती सह धीभिरस्तु शम भी शाचः शमु रति रातिशाचः शम्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्यः। ये मंत्र है नंबर 11। ठीक, आइए इसको समझते हैं ये क्या हमको कह रहा है। ये हमको बता रहा है कि विश्वे देवा, अब विश्वे देवा को हम कहते हैं यहाँ पर शन्नो देवा विश्वे देवा। हे परमात्मा विश्वे देवा, हमारे लिए शांतिदायक हो। ठीक, बेसिकली यही हुआ। या वो देव जो विश्व देवा के देव हैं, वो सब हमारे लिए शांतिदायक हों। विश्व देवा जो वर्ड है उसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी क्रिएशन, सारा का सारा सिस्टम, जो भी कुछ है उस चीज को हम, उसका नाम हम देते हैं विश्व देवा। विश्व का मतलब होता है सारा का सारा क्रिएशन, सारा ब्रह्मांड, सारी की सारी क्रिएशन को हम विश्व कहते हैं। जो भी परमात्मा के क्रिएशन के पावर के अंदर इंक्लूडेड हो जाता है वो विश्व होता है। ठीक, और विश्व देवा वो सारा का सारा क्रिएशन जो उसने बनाई है, जो उसके दिव्य शक्ति, उसकी शक्ति से बनी है। तो हमने यहां पर कहा कि शन्नो विश्व देवा, तो उसका मतलब हो गया कि वो देव या वो दिव्य शक्तियां, वो सारी दिव्य शक्तियां जो कि उस विश्व देवा का पार्ट एंड पार्सल हैं। ठीक, तो यहां पर सारी विद्या, सारे सत्कर्म, सारे शुभ गुण, सबका दाता, एवरीथिंग हमारे लिए एप्लीकेबल जो भी है अपने लिए, अपनी जीवन के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो सब कुछ देवा विद्वान पुरुष शन्नो भवंतु हमको शांति दें। सरस्वती सह भी ज्ञान कर्म संतितियों के द्वारा अर्थात अनेक प्रकार की बुद्धि देकर एवं नानाविध शिल्प कर्म सिखाकर हमको शांति प्रदान करें। अब यहाँ पर हम सरस्वती को स्ट्रेट फॉरवर्ड विद्या के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सरस्वती वो होती है जो बहती है, फ्लो करती है। ठीक, सरस्वती वो होती है जो बहती है। तो ज्ञान की वो धारा, ज्ञान की वो धारा जो हमको कहीं ना कहीं से बह के मिलती है, चाहे वो परमात्मा से स्ट्रेट मिलती है या अपने गुरुओं से मिलती है, या हमको पढ़ के किताबों से, पुस्तकों से, या अपने आप ध्यान कर कर, मेडिटेशन कर कर हमको ज्ञान की धारा मिलती है। तो वो चीज जो फ्लो होकर आती है और फ्लो होकर आगे बह जाती है, उस सारे के सारे को हम सरस्वती कहते हैं। तो हमने यहां पर कहा कि वो सरस्वती जो कि ज्ञान कर्म रूप संततियों के साथ अर्थात अनेक प्रकार की बुद्धि लेकर नानाविध शिल्प कर्म सिखाकर जितनी भी ज्ञान की विद्याएं उसने हमको दी हैं, जो भी हमको वो दे रही है, वो विद्या जो फ्लो होकर हमको किसी भी तरह का ज्ञान दे रही है,
वो ज्ञान हमारे लिए शुभ हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए अच्छा हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि आफ्टर ऑल, जो भी कोई गलत काम करते हैं इंसान, गलत कामों का भी तो ज्ञान होता है ना। गलत काम का भी तो ज्ञान होता है। वो भी तो ज्ञान प्राप्त करके ही काम करते हैं ना, चाहे वो चोरी, बेईमानी, लूट मार, खून खराबा जो भी कर रहे हैं, उसका भी तो ज्ञान होता है ना। तो हम ज्ञान तो हर किस्म का जिसकी हम उम्मीद और आशा और प्रार्थना करते हैं, सॉरी, हर किस्म का ज्ञान हम डाउनलोड कर लेते हैं, या यूं कहा जाए कि हम सीख लेते हैं हर किस्म का ज्ञान। सीखने के हम ढंग और तरीके सीख ले पा लेते हैं, जान लेते हैं। तो उन ज्ञान को हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं वही ज्ञान प्राप्त करूं जो मेरे लिए कल्याणकारी है, या हम सब के लिए कल्याणकारी है, शुभ है, अच्छा है, जो भला करने वाला है, हमको वही ज्ञान मिले। अभिशाच शम, अभिशाच शम रातिशाच शन्नो दिव्या। तो शम अभिशाच और शम रातिशाच। अभिशाच चारों ओर से ज्ञान का सेचन एवं सेवन करने वाले, अपने बल सामर्थ्य से जीने वाले तपस्वी लोग। अभिशाच जो चारों तरफ से ज्ञान का सेवन और सेचन करते हैं। ज्ञान का सेवन करते हैं मतलब जो ज्ञान को पालते पोसते हैं, उसका भला करते हैं, उसका अच्छा करते हैं। तो जो भी लोग ज्ञान को अच्छी तरह से उसको स्प्रेड करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, मतलब जैसे ऋषि हैं, ज्ञानी लोग हैं जो बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं ज्ञान, या स्टडीज करते हैं, या हर किस्म का ज्ञान अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सब हमारे लिए शांतिदायक हो, हमको शम, कल्याणकारी हो, हमको कल्याण करे। और रातिशाच, रातिशाचा मतलब जो उस चीज को, ज्ञान को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करके उसके द्वारा अपने अलग अलग तरह के स्किल्स स्किल्स हमको बांटते हैं। तो जो हमको वो स्किल बांटते हैं, जो भी ज्ञान से उनको प्राप्त होता है, उनको सबको, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, अभिशाच्य जो ज्ञान पाते हैं, अर्जन करते हैं, डेवलप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उस सारे ज्ञान को पाकर, जो डेवलप करके उसको जो प्रैक्टिस करते हैं, जो उस ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, स्प्रेड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अभिशाच और आतिशाच। ठीक। एक ज्ञान को पाने वाला है, समझ लीजिए टीचर है, और दूसरा वो है जो उसका स्टूडेंट है, जो उसको प्रैक्टिकली यूज करेगा। एक आदमी वो है जो प्रोफेसर है, जिसने मेडिकल साइंसेस पढ़ाए हैं, और दूसरा वो है जो डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बन के वो प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह के दोनों चीज जो है, दोनों हमारे लिए, ये तपस्वी, राति शाजा में तपस्वी जो तपस्या करते हैं, जो उसको लेके मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विद्या अन्न धान का सेवन सेचन करने वाले त्यागी पुरुष, अथवा दान दक्षिणा वेतन से जीने वाले, हमारे लिए हमेशा शांति देने वाले हों। दिव्या पार्थिव शन्नो अप्याह। अब दिव्या का मतलब हो जाता है कि जो भी दिव्य पदार्थ, या कि जो भी परमात्मा या सूर्य द्वारा दिव्यित पदार्थ हैं, और पार्थिवा जो पृथ्वी से बने हुए हैं। तो जो सन और अर्थ की कॉम्बिनेशन से जितनी भी चीजें बनती हैं, अब जितनी भी चीजें बनती हैं वो सर सन और अर्थ की कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं। चाहे फूल पौधे हों, चाहे पेड़ हों, चाहे जो भी हो, समुद्र हो, पानी हो, जो भी कुछ हो, वो सब कुछ सन और पृथ्वी की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो दिव्या पार्थिवा, दिव्य पदार्थ, और पार्थिवा पदार्थ, जो पार्थिव अर्थली चीजें हैं और जो दिव्य चीजें हैं,
वो सारी चीजें हमारे लिए ऐसी हों जो कि हमको शांति प्रदान करती हैं। यानी कि दान दक्षिणा वेतन से जीने वाले लोग, वो वाले लोग जो रातिशाचर हैं, और वो वाली शक्तियां जो परमात्मा ने इस तरह बनाई हुई हैं। तो उसका मतलब हो गया कि जितना भी अन्न है, सुवर्ण है, अग्निरथ, चक्रवर्ती, साम्राज्य, राज्य, सब कुछ आप्या, अल्टीमेटली बताया कि ये सन और अर्थ, दिव्या पार्थिवा, और उसके बाद कहा आप्या। आप्या में क्या आया? आप्या में आया अप, अपह। अपह यानी लिक्विड, यानी कि जल, यानी कि फ्लो करने वाली हर चीज। तो सन एक, अर्थ एक, और फ्लूइड्स या लिक्विड्स या वाटर बॉडीज एक। तीनों चीजें हमारे लिए शांति देने वाली हों, यानी कि ये हमको कभी डिस्टर्ब ना करें, ये हमको कभी गलत कुछ ना करें, ये हमको शांति प्रदान करें, सबका कल्याण करें। सारी मैनव ह्यूमैनिटी का कल्याण के लिए ही हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। तो अब यहाँ पर ये तो हमारा, ये जो तीनों चीजें हैं, जो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, यानी कि दिव्य पदार्थ और पार्थिव पदार्थ और जलीय पदार्थ, आप्य पदार्थ, हमने इन तीनों के लिए प्रार्थना कर दी। इसके पहले हमने अभिशाचा रातिशाचा में ज्ञानी लोग और ज्ञान को प्रैक्टिस करने वाले लोगों की प्रार्थना कर ली। करेक्ट। तो हमने ये कह दिया है परमात्मा को, उसके पहले हमने ज्ञान की प्राप्ति की परमात्मा कर ली कि जो ज्ञान मिले वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो ये इंटर रिलेटेड इस तरह हो जाता है कि जब ओरिजिनली ज्ञान हमारे लिए कल्याण या भला करने वाला नहीं होगा, तो उसको फॉलो करने वाले, उसको प्रैक्टिस करने वाले, उसको इस अर्थ के ऊपर या प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर यूज करने वाले भी तो कल्याणकारी कर्म नहीं करेंगे, है ना। वही है ना, कि एक ज्ञान आपको मिल गया न्यूक्लियर का, तो आपने न्यूक्लियर के बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए जो आप किसी को बर्बाद करने के लिए यूज कर रहे हो। या आपको वही न्यूक्लियर ज्ञान मिल गया तो आपने न्यूक्लियर से पावर प्लांट्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी ताकि आप लोगों का भला कर सको। दोनों बातें एक ही है ना, ज्ञान तो एक ही है ना। तो हम उस ज्ञान के लिए परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको वो ज्ञान ज्ञान जो है वो कल्याणकारी मिले। क्योंकि जब वो फ्लो होगा नीचे, सरस्वती जब फ्लो करेगी नीचे, तो वो ज्ञान जो है वो कल्याण का काम ही करे। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसका, नेक्स्ट स्टेप उसका, नेक्स्ट स्टेप, जब तक वो जन कल्याण के लिए यूज नहीं होगा तब तक उसका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जितना ज्ञान है, ज्ञान देने वाला ज्ञान है, जो ज्ञान को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो ज्ञान को अप्लाई करके इस सन में, अर्थ में, वाटर के पावर्स में यूज करते हैं, वो सारा का सारा परमात्मा जन कल्याण के लिए, भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए हो। तो ये हमारा 11वां मंत्र है अपने शांति करणम का। आपने इस मंत्र पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे प्रश्नोपनिषद पे। अगर इसमें कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो पूछ लीजिए। ये मंत्र ये मंत्र हर एक कोई ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं, तो ये नुकसान ज्यादा होता है ज्ञान का, भलाई तो कम होती है। हाँ, अब यही है, क्या किया जाए, हम्म। क्या किया जाए। यही तो जानना पढ़ना जरूरी है ना। यही तो हम लोग को चाहिए कि हम छुटपन से, बचपन से इस चीज को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। आइए, अब हमने अपने प्रश्न उपनिषद में जो चौथा प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न, जो कि हमने लास्ट टाइम देख लिया, कि जो कि सौर्य के पुत्र गार्ग ने पूछा है। तो गार्ग ने क्या पूछा है? गार्ग ने अपने क्वेश्चन के 5 पार्ट्स को डिवाइड कर लिया है। प्रश्न उपनिषद का क्वेश्चन नंबर 4, उसको उसने अपने प्रश्न को ही 5 अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया है। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है नंबर 1, इस स्वप्न अवस्था में कौन सोता है? नंबर 1।
दूसरा, कौन जागता रहता है। नंबर 3, कौन स्वप्न को देखता है। नंबर 4, किसको इस अवस्था में सुख होता है। इस अवस्था में सुख किसको होता है। और पांचवा, किससे सब कुछ प्रतिष्ठित होता है। ठीक है। यानी कि व्हाट डज एवरीथिंग डिपेंड अपॉन, और ऑन व्हाट डज एवरीथिंग डिपेंड अपॉन। तो ये हमको 5 टुकड़ों में उन्होंने अपने 4 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चंस को पूछ लिया है। ठीक। अब ऋषि पिपलाद इसका क्या उत्तर देते हैं, ये हम देखते हैं। आगे हमको इसके उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नंबर 2 का जो सेंटेंस है, मंत्र है, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। काफी लंबा है ये, लेकिन फिर आगे समझते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अलका जी हमको नंबर 2 पढ़ दीजिए। जी तस्मई जी। स उवाच। हाँ जी। तस्मै स होवाच यथा गार्गे मरीच्योकस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदयत प्रचरन्त्येवं हवै तत् सर्वं परे देवे मनस्ये की भवति तेन तर्हेष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्नति न रस्यते न स्पृश्यते नाभिवदते न दत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपीति त्या चक्षते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या इतना लंबा बताया गया है ऋषि द्वारा। ऋषि, इसमें मैं आपको एक वर्ड वर्बटिम एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ 2 मिनट बाद। इसमें कहते हैं, जैसे अस्त होते समय सूर्य की समस्त किरणें सूर्य ही में आकर एकत्रित हो जाती हैं, और जब सूर्य पुनः पैदा होता है तब वो किरणें फिर से फैल जाती हैं। इसी प्रकार जब जीवात्मा मनुष्य सोता सोता है तब समस्त इंद्रियों की शक्तियां मन में एकत्रित हो जाती हैं। इसलिए स्वप्न अवस्था में समस्त इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है और मनुष्य सो जाता है, ऐसा ही कहा गया है। क्या समझा रहे हैं ऋषि इसमें। वो कह रहे हैं कि जैसे सन जब सेट होता है, यानी सूर्य अस्त होता है शाम के समय, सन जब सेट हो रहा होता है, तब होता क्या है। तब होता ये है कि जितनी भी सूरज की किरणें और रश्मियां हैं वो सब सिमट के सूरज के अंदर ही आ जाती हैं। तब लगता है जैसे उसका प्रकाश जो है वो सिमट के एकदम उस गोले के अंदर समा कर बैठ गया, और फिर वो गोला आस्ते 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 नीचे डूब गया, सारा कुछ उसके साथ चला गया। और फिर जब सुबह सूरज उठता है तो फिर दोबारा उसका प्रकाश, उसकी रश्मियां उसी तरफ फैलती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जब मनुष्य सोता है तो उसकी जो इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां, ठीक, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां समेट कर सिमट कर उसके मन में समा जाती हैं। करेक्ट। जब वो सोता है तब सब कुछ मन में समा जाता है। जब वो उठता है तो फिर वो मन से निकलकर फैलने लग जाती हैं, ये कहा गया है। तो ये पहला आंसर इन्होंने दिया। वर्बटिंग मतलब समझ लेते हैं अब इसमें क्या कहा गया है। आप में जिसके पास भी प्रश्न उपनिषद की कॉपी है तो उसको पढ़ के इसको समझ लीजिए, जो मैं आपको समझाने लगा हूं अभी। तस्मई उसको, स होवाच ऋषि ने उत्तर दिया, होवाच उत्तर दिया, यथा जैसे, गार्ग्य हे गार्ग, मरीचय किरणें, मरीचय किरणें। ठीक। यहाँ मरीचय वायु नहीं है, मरीच यहाँ पर किरण है, सूरज की किरणें। ठीक। तो यहाँ कहा गया मरीचय को किरणें। तो जैसे मरीचय किरणें सर्व अकर अर्कस्य, अर्क, अर्क मतलब सूर्य, ठीक, अर्कस्य सूरज के अष्टम गच्छति अस्त होते हुए सर्व एतिस्मिन सब इस तेजो मंडले सूर्य के तेज के गोल में एकी प्रवंती, एकी भवंती एकत्र हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। ता वे किरणें पुनः पुनः उदयतः फिर उदय होते सूर्य से प्रचरंती चलने फिरने लगती हैं, प्रचारित होने लगती हैं। एवं हे वही इसी प्रकार से तत्सर्वम
वह सब कुछ इंद्रियां समर्थ परे श्रेष्ठ देव मनसी सूक्ष्म दिव्य प्रकाशमान मन के अंदर देवे मनसी देवों जैसा मन एकी भवंती एकत्र हो जाती हैं ते तेत्र उस कारण से तरही तभी एषः पुरुषः यह जीवात्मा न न प्रणो न शृणोति न सुनता है न पश्यति न देखता है न जिघ्रति न सूंघता है न रस्यति न रस का स्वाद लेता है न स्पृताति न स्पृश्यति न स्पर्श करता है छूता है न अभिवंतते न बात कर सकता है न आदते न कुछ ग्रहण कर सकता है आदन खाना खा सकता है न आनंदयते न आनंद का अनुभव कर सकता है न विसृजते न मन का त्याग कर सकता है न इयायते न चलता फिरता है स्वपीति यह जीवात्मा सोता है इति आचरेत इति अचक्षते है ऐसा कहा गया है। अब ये इंद्रियों का संबंध मन के साथ है। मन ही इंद्रियों के अनुभवों को जीवात्मा तक पहुंचाता है। तो जब मन सोता है तो इंद्रियां भी सो जाती हैं। ठीक। जब शरीर को सोया हुआ कहा जाता है तब ये ऐसा ही होता है। तो मन ही है जो जागता है या जो सोता है। मन सोते समय अपनी शक्ति को समेट लेता है। जैसे हमारी आंखों को देखना दिखता है। सूर्य अस्त होता है उस समय हमको अपनी उस लगता है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों को एकत्रित करके समेट रहा है। प्राण तो काम करते रहते हैं, उनका संबंध सीधा आत्मा के साथ है, मन के साथ नहीं है। और यह परमात्मा की शक्ति है जो कभी नहीं सोती। तो अब यहां पर ऋषि बता रहे हैं कि प्राण तो हमेशा ही काम करते रहते हैं, क्योंकि प्राण का संबंध मन से नहीं है। प्राण का कनेक्शन परमात्मा की दी हुई शक्ति है जो हमेशा ही चलती रहती है, प्रवाह चलता रहता है, प्राण आते जाते रहते हैं। मन का काम बंद हो जाता है तो जीवात्मा के अंदर जो मन होता है वो सोता है। और जब मन सोता है तो वो बाकी की सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है और समेट कर वो सोता है। ठीक है। आइए इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं फिर समझाना शुरू करते हैं। पहली बात का उदाहरण एक उत्तर के साथ एक उदाहरण के साथ दिया गया है। ऋषि पिपलाद कहते हैं जिस प्रकार अस्त होते समय सूर्य की समस्त किरणें सूर्य में आकर एकत्रित हो जाती हैं और जब सूर्य उदय होता है वे किरणें फिर फैल जाती हैं, इसी प्रकार जब मनुष्य सोता है तब समस्त इंद्रियों की शक्तियां मन में एकत्रित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। इसीलिए स्वप्न अवस्था में समस्त इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है। इंद्रियों के साथ मनुष्य भी सो जाता है। और भी ट्रांसलेशंस देख। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि सूर्य जब अस्त होने लगता है तो सब किरणों उस तेजोमंडल में सिमट कर एक हो जाती हैं। जब फिर उदय होता है तो वो दिग दिगंत में फैलने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। इसी प्रकार ये सब कुछ उस परम देव अर्थात इंद्रियों का जो मुखिया है हमारा मन, उसमें एक हो जाता है। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां मन रूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमट कर एक हो जाती हैं। इसीलिए सोते हुए मनुष्य में ना मनुष्य सुनता है, ना देखता है, न सूंघता है, न चलता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न कहीं पर कुछ और शरीर से काम कर सकता है, न चलता है। इसी अवस्था को हम कहते हैं कि मन या वो शरीर सो रहा है। और देखते हैं। The sage thus gave the discourse in reply to the above questions. O Gargya, look at the rays of the sun.
which when it sets gathers them up in its disk of light, and when it rises again, the rays also come forth from the same disk. In the same way, all the functions of the senses are gathered in the highest deva called the Man, and therefore at that time the man does not hear, he does not see, he does not smell, he does not taste, he does not touch, he does not speak, he does not take anything. Also, he no longer enjoys, he does not evacuate, he does not move, no activity. He sleeps. Thus is what is said about the sleep. एक और उस गार्ग को पिपलाद ने कहा, हे गार्ग, जैसे अस्त होने पर सूर्य की सब किरणें उस तेज के पुंज में सिमट कर एक हो जाती हैं और फिर सूर्योदय होने पर वे फैल जाती हैं, इसी प्रकार जब वो पुनः उदय होता है तब वे किरणें फिर चल पड़ती हैं। इसी तरह से सब इंद्रियां परम देव मन में एक होकर समा जाया करती हैं। तब उस समय ना वो पुरुष सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद करता है, न मल मूत्र का त्याग करता है, न चलता फिरता है। ऐसे पुरुष को उस समय सोया हुआ कहा जाता है। ठीक। अब इनके नोट्स को पढ़ लेता हूँ, गुरुदत्त जी के नोट्स। यहाँ सोए हुए मनुष्य की ठीक स्थिति का वर्णन किया गया है, क्योंकि वो मन ही है जो जागता अथवा सोता है। जब मन अपनी शक्ति को समेट लेता है तो इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। इंद्रियों का संबंध मन से है। मन ही इंद्रियों के अनुभवों को जीवात्मा तक पहुंचाता है। जब वो सोता है तो इंद्रियां भी सो जाया करती हैं, तब शरीर को सोया हुआ मान लेते हैं। यहाँ पर एक उपमा सूर्य के साथ की गई है। यहाँ मुनि ने, रात के समय भी सूर्य की किरणें वैसे तो होती ही हैं, हमें नहीं दिखती, वो दूसरी बात है, मगर हमको दिखने के लिए ये एग्जाम्पल यूज किया गया है। तो मन सोता है, प्राणी नहीं सोता। मन के सोने से वे प्राण भी जिनका संबंध मन के द्वारा जीवात्मा के साथ होता है सो जाया करते हैं, परंतु श्रेष्ठ प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान आदि मनुष्य के सोए रहने पर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका संबंध मन के द्वारा जीवात्मा से मन के द्वारा नहीं है, उनका संबंध सीधा आत्मा से है। कहा जाता है कि ये पांच श्रेष्ठ प्राण परमात्मा द्वारा संचालित होते हैं। परमात्मा उस समय उनको कार्य से रोकता है जब जीव कर्मफल को भोगकर अगले जन्म में अथवा मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए शरीर का त्याग करता है। तो जब तक वो शरीर का त्याग नहीं होता तब तक उसके प्राण जो हैं वो परमात्मा संचालित करके चलाता रहता है। तो यहाँ पर एक ये बात क्लैरिफाई हो रही है कि जो मन है वो सोता है, क्योंकि जो मन है उसका कनेक्शन इंद्रियों के साथ है, दसों इंद्रियों के साथ उसी का कनेक्शन है। क्योंकि जब मनुष्य या शरीर सोता है तो सोते समय ना वो सूंघता है, ना देखता है, ना चलता फिरता है, ना वो चखता है कुछ, ना खाता है, कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो इंद्रियां जो हैं वो सिमट कर मन में समा जाती हैं और मन सो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि जो इंद्रियां हैं वैसे ही सिमट जाती हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए यूज किया कि हमको जैसे सूर्य का अस्त होते हुए लगता है कि सन के अंदर उसकी अपनी किरणें सारी की सारी सिमट के बैठ गई। तो जैसे हमको ये सूर्य के अंदर किरणें सिमटती नजर आती हैं, उसी तरह से मन के अंदर सारी की सारी इंद्रियां सिमट कर बैठ जाती हैं। और जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसी तरह मन सो जाता है। लेकिन जब मन सोता है तो प्राण नहीं सोते, क्योंकि प्राणों का कनेक्शन मन के साथ नहीं है। आपका मन कर सकता है कि मैं ये खाऊं, आपका मन कर सकता है मैं ये देखूं, मैं जाऊं वहां घूमूं फिरूं, इससे बात करूं, उससे ना बात करूं, लेकिन मन ये नहीं करता कि मैं सांस ना लूं या सांस लूं।
क्योंकि वो तो चलता ही रहता है ना, उसका कनेक्शन मन से नहीं है। प्राण का कनेक्शन जीवात्मा से है, इसीलिए वो प्राण जो है वो हमेशा ही चलते रहते हैं। उनका जीवात्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका मन से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका जीवात्मा से स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है। तो यहां पर इस शरीर में कौन सोता है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये हमको बता रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो मन है वो सोता है, और फिर जब मन जागता है तो इंद्रियां फिर से काम करने लग जाती हैं। जैसे ही मन जागता है आंखें खुल जाती हैं, तो आंखें काम करना शुरू कर देती हैं और देखना शुरू कर देती हैं। फिर सुनना सूंघना सब कुछ शुरू हो जाता है। जैसे सूरज की किरणें जब सूरज उगता है तो फैलने लग जाती हैं चारों तरफ, स्प्रेड आउट हो जाती है। उसी तरह से ये मन है जो सोता है, और मन के सोने से ही हम कहते हैं कि मनुष्य या शरीर सो गया, क्योंकि वो इंद्रियों को समेट के सो जाता है। तो ये पहले भाग का उत्तर पिपलाद ऋषि ने इस तरह एक एग्जाम्पल यूज करके इस तरह समझाया है। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं ऐड कर दूं कि यहां पर हमको ये पता है कि मन तो सो गया, ठीक। लेकिन अगर हम माइंड कहते हैं मन को, या मन का विश्लेषण करते हैं अलग अलग तरीकों से, या हम अपने ही आप वो जो हमारे पास शिव संकल्प मस्तु के मंत्र हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उनकी स्टडी करके मन को स्टडी करते हैं, तो हमको पता है कि मन के तो 9 अलग अलग तरह के भाग हमने करके समझाए हैं। 9 भाग जो होते हैं, उन 9 भागों में से ये कहा जा सकता है कि अब हम ये सोच के कह सकते हैं कि जो मुख्य भाग है, मेन पार्ट है, वो मन तो सो गया है। लेकिन फिर आप कहेंगे सब कॉन्शियस मन, अनकॉन्शियस मन माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इस तरह के बहुत सारे और माइंड होते हैं जो शायद सोते नहीं हैं। तो उसकी बात अभी ऋषि नहीं कर रहे। ऋषि इस समय बड़ी प्लेन तरीके से हमको मन और मन के साथ इंद्रियों का कनेक्शन और मन का सोना ये समझा रहे हैं बस। तो यहाँ पर इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन में ना जाकर इसको इसी लेवल पर समझ लीजिए जो ऋषि ने समझाया आपको, कि मन जो है वो इंद्रियों को समेट लेता है अपने अंदर, और मन जो है वो सो जाता है। उसी को मनुष्य को सोया हुआ कहते हैं, क्योंकि सोए हुए मनुष्य के अंदर भी तो प्राण चलते रहते हैं, प्राणों का काम चलता रहता है। तो उसके अंदर की हजम होने की चीजें भी चलती रहती हैं, हाजमा भी चलता रहता है, वेस्ट को तैयार करने का काम भी चलता रहता है, ब्लड को इधर उधर सर्कुलेट करने का काम भी चलता रहता है। सब कुछ अंदर जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है। लेकिन मन जो है वो इंद्रियों के साथ सो जाता है, यानी 10 इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो उसको कहा जाता है मनुष्य का सो जाना, या मन होता है जो सोता है मनुष्य के अंदर, ठीक। अब इस पे कुछ पूछना हो, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर पे, थर्ड मंत्र पे जाने से पहले कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी महेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। वो दो क्वेश्चंस थे। एक तो आपने अभी ही जो बताया कि पांचों ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय सब जैसे कि सो जाती है, उनका कुछ मन से कनेक्ट डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो अ, जो ड्रीम है, और शायद ये आगे आएगा, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो हम ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं तो इन ए वे मन में कुछ काल्पनिक चीजें या कुछ सटल विचार से वो हमको कुछ कर्म करवा सकती है। जैसे कुछ लोग ड्रीम में वॉक करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ड्रीम में, और ए लॉट ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द ड्रीम हम लोग जग जाते हैं और फिर घबरा रहे या काफी प्लेजर में रहते हैं, वट। तो इन ए वे माइंड का कंट्रोल कहीं और चला जाता है, जो हमारे
डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लगता है, बिकॉज वी थिंक वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट। तो इसके बारे में आप क्या, कैन यू इलाबरेट कि व्हाट व्हाट देखिए, इज पहली बात तो यह है कि स्वप्न की बात तो आगे आएगी, आगे? ओके। क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अगर सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर स्वप्न की बात की गई है, तो ऋषि उसका जवाब आगे देंगे। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्वप्न की अवस्था में भी कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर रही। अगर आपको ड्रीम में भी लगता है कि मैं कहीं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो आप वैसे तो आपकी कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही। यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो तो एक एहसास होता है जो कि स्वप्न में होता है, पर वो एक्चुअली तो कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। तो वो स्वप्न क्यों और क्या है उसकी बात तो फिर ऋषि आगे बताएंगे जरूर, तब वील वेट फॉर दैट। बट स्वप्न में भी तो हमको स्वप्न अवस्था में भी कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। पांचों इंद्रियों में, दसों इंद्रियों में से कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। अब आपको स्वप्न दिखता है तो आप आंख खोल के तो नहीं ना देखते, आंखें तो बंद ही है ना। तो आंखें तो बंद ही हैं, मगर स्वप्न में कुछ दिख रहा है या लगता है कि कुछ दिख रहा है। पर वो स्वप्न में भी तो हमको जो दिखता है वो आंखें तो नहीं खुली होती, इंद्रियां काम नहीं कर रही। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड ये था कि पांच ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय तो कवर की है, लेकिन आनंद यते वर्ड यूज किया था, तो इज दैट समथिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? क्योंकि वो गुड, तो कुछ कर्म बहुत अच्छा इंद्रिया पकड़ा में। आपने। यहां पर आनंद का मतलब है इंद्रियों से प्राप्त आनंद। यहां पर उसका मतलब वो नहीं है कि परमात्मा या मोक्ष का आनंद। यहां पर उसका मतलब है इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ आनंद। सो इंद्रियों का जो सुख हो सकता है, जो भी आपको सुख मिलता है, वो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि मन सो गया है। तो इंद्रियों से जो प्राप्त आनंद होता है वो नहीं मिलता। यहां पर आनंद से इंद्रियों से प्राप्त आनंद की रेफरेंस है। ही ठीक है, मुझे मुझे लग रहा था कि somebody will ask। और सॉरी पीयूष जी, थैंक यू, एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ हाँ। तो ये माइंड का जो डिस्कनेक्शन हो जाता है स्लीप के टाइम में, तो अ, जब इफ वी लुक एट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न एक दो तीन, उत्तर उत्तर सब प्रश्न काफी डीप जा रहे हैं। लाइक ये अभी सटलर थिंग्स में जा रहा है, मन में जा रहा है, स्वप्न में जा रहा है, जो हम पूरी तरह से इजीली समझ नहीं सकते। तो इन सम वेज इज देयर ए मैसेज कि रात को जब हम सो जाते हैं और जब भी हम सो जाते हैं, तो माइंड तो डिस्कनेक्ट हो जाता है सभी इंद्रियों से, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से। तो जो हमारा माइंड का कंट्रोल की बात हो रही है सेपरेटली, कि अपने मन को कंट्रोल करो, तो इन सम वेज इज देयर ए मैसेज कि जिस तरह से सपने में इनवॉलेंटरीली डिस्कनेक्ट हो जाता है माइंड, उसी तरह से जागृत अवस्था में अगर हम कर सकते हैं, तो दैट इज ए गुड थिंग टू डू। वही तो बताया है ना। देखिए, जब हमको ये बताया जाता है कि अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी इंद्रियों को समेट लो। अब जब भगवान कृष्ण कछुए का एग्जाम्पल यूज करते हैं और कहते हैं कि जैसा कछुए अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, आप भी अपनी इंद्रियों के को विषयों से हटाकर अंदर खींच लो और मन में समेट लो। करेक्ट। वो कहते तो यही चीज है, तो उसका यही मतलब हो गया कि जैसे सोते समय मन में अपनी इंद्रियां खुद समेट के आ जाती हैं, उसी तरह से आप जागृत अवस्था में भी मन के अंदर अपनी इंद्रियों को समेट लो। कंट्रोल करने के लिए इसी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें बड़ी मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब कहेंगे दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ कैन आई डू इट। लेकिन ये हम रोज करते हैं ना। रोज हम सोते हैं तो हमारा मन जो है वो सोते समय समेट लेता है सब कुछ और सुबह सुबह होकर बिखेरता है। तो हमको ये प्रैक्टिस तो, वी नो इट, इट इज देयर। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इट इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट डू इट। बिकॉज इवेंचुअली तो ये आपको पता है कि आप जब सोते हो तो आपकी इंद्रियां जो हैं वो मन में सिमट के कंट्रोल हो जाती हैं।
तो उस चीज को प्रैक्टिकली फॉलो करो और फॉलो करके अपने अंदर की इंद्रियों को समेट के मन के अंदर कंट्रोल में लेकर आओ। तो उसी के लिए अब आप थोड़ी और आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसी में तो ये सारा कुछ है ना। जब आपको कहा जाता है कि आप बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, तो भी तो आप यही कर रहे हो कि मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को समेट के मन में समा रहे हो। तब भी तो इंद्रियों का व्यापार बंद कर रहे हो ना आप सारा। कि आप जब मेडिटेट कर रहे हो तो फिर आप ना भाग दौड़ कर रहे हो, ना देख रहे हो, ना बोल रहे हो, ना चख रहे हो, ना खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आप। तो आप मेडिटेशन में बैठे हुए हो। तो वो भी तो एक ही बात है कि आप मन के अंदर सब कुछ समेट के कंट्रोल करके अपने मन को वश में करके इंद्रियों को वश में करके आप बैठ गए हो। जब 6th चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण कैसे मेडिटेट करना है बताते हैं, तो यही बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में करके चुपचाप बैठ जाओ आंखें बंद करके। यही बताते हैं ना। तो यही एक ही बात आपने जो कही ना, बड़ी अच्छी बात कही आपने। बात तो इवेंचुअली वही है कि मन को समेटने की हमको एक प्रैक्टिस, हमको एक आदत, हमको पता है कि हम मन को समेट सकते हैं, हमको आता है ये करना। नहीं आता है तो आप अपनी नींद को सोच लीजिए ना, जब मैं सोता हूं तो समेट जाता है ना सब, कुछ नहीं मैं कर रहा होता। सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक। ठीक है, मैंने समझाया ठीक। थैंक यू, बहुत बढ़िया पीयूष जी, वेरी क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने इस पे कुछ पूछना है? नंबर 2 प्रश्न के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया हो दिमाग में, पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ युक्ता जी। जी। हाँ जी, नहीं वो अभी महेश जी ने ही पूछा ना आपसे कि भी जैसे लोग नींद में चलते हैं या बोलते हैं, तो इज दैट दैट सबकॉन्शियस माइंड या ये बायोलॉजिकल कुछ है, नर्व्स की या उसकी जो है प्रॉब्लम है? हाँ, ये अच्छा पूछा है आपने। ऑब्वियसली कि वो उस वक्त तो उनको भी पता नहीं होता, वो भी सो रहे होते हैं। हाँ, उनको पता नहीं होता कि वो हाँ, बोल तो रहे ये हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, किसी हम्म, सबकॉन्शियस माइंड की, जो उनको फोर्स करता है कुछ करने के लिए, इवन दो दे आर इन स्लीप, मन सोया हुआ है, बट वो फोर्स हाँ। करता है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं, अब ये चलना फिरना तो दूसरी बात है, बहुत इट्स नॉट टू कॉमन इन पीपल, बट देर आर मेनी पीपल जो नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं या बोलते रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। ना। तो जो नींद में बोलते हैं, बड़बड़ करते हैं, वो भी तो उनकी इंद्रियां या उनकी जो वाक शक्ति है वो तो असल में सो रही है। लेकिन सोते हुए भी वो, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है कुछ ना कुछ उनके मुंह से आवाज निकलवा देता है, हम्म। इन स्लीपिंग स्टेज ऑल्सो। ठीक। हाँ, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ चिंता या कोई ना कुछ सबकॉन्शियस उनके दिमाग माइंड में जो होता चल है रहा ना वो होता है। एक्ट करता है। हम्म। इस पर आगे बात करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। नहीं, कहते हैं ना कि जैसे किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो स्वप्न अवस्था में वो इच्छाओं को पूर्ण करता है, नहीं, अब ये पता बोलता नहीं है जो कि बड़बड़ाता देखिए है जैसे। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज बैठी हुई है, इच्छाएं बैठी हैं या नहीं पूरी हुई बैठी हैं या आगे वाली पूरी वाली बैठी है, अब सब नहीं बताया जा सकता। लेकिन होता तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग कैटेगरीज की चीजें होती हैं जो उससे हम्म। उसे फोर्स करती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। नमस्ते पीयूष जी। बट मेरे वो जो मेरी 2 टॉक्स है ना, शिव संकल्प के ऊपर और स्वप्न के ऊपर, मैंने किसी को, रेणु जी को शायद या किसी को भेजी हैं वो लिंक लगा के। आप लोग उनको सुन लीजिए दोनों टॉक्स को, तो आपको इन सब बातों का तो उत्तर मिल आप जाएगा। वो लिंक जरा भेज दीजिएगा ग्रुप में ही। हाँ, मैं भेजता हूँ हाँ, आपको। ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, मैं हाँ जी, भेज देता ताकि हूँ, फिर हम सबको भी, डाल, मतलब सबको मैं भेज चाहती दूंगा। हूँ उसको सुनना, हम लोग भी सबको भेज सुने। दूंगा, बिल्कुल। हाँ जी, और इस बात में कुछ पूछेंगे जो अभी बात हो रही है इसके बारे में? नमस्ते पीयूष जी। हाँ सीता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी। आई जस्ट वांट टू आस्क, मतलब ये नींद में बड़बड़ाना अलग बात है, बिकॉज दे सीता आर जी, addicted to यू वांट टू आस्क समथिंग? psychological kind of subconscious waking up when the तो conscious चलिए mind is फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला hello मंत्र स्टार्ट तो कर ही hello लेते हैं। hello सीता जी बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही। hello can you हाँ, hear me? आवाज नहीं आ हाँ, रही। सीता जी कुछ बोल रही हैं लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ सीता जी, फिर बोलिए जरा कम लेट क्लोजर से। टू द माइक।
आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello, hello. हाँ, नाउ वी कैन हाँ, हियर यू, बोलिए। Okay, okay. Namaste Piyush ji, namaste everyone. नमस्ते सीता जी। When they say, I mean, you talk in sleep, you walk in sleep, they relate it to the subconscious mind waking up, right? This is the psychological angle. How do you define in terms of spirituality when you say waking up at the same time consistently without making a conscious effort? But the people say if you wake up at a given time, particularly between 3 and 3:30, without you having anyone or anything to wake you up, like an alarm, what spiritually do you relate it with? तो आप हर दिन 3 बजे और 3:30 के बीच में आपको आपकी नींद खुलती है, तो इसका स्पिरिचुअली क्या मतलब हुआ? आप ये मेरे इस क्वेश्चन से अनरिलेटेड बात पूछ रही हैं, मेरे से जवाब पूछ रही हैं आप। तो इफ यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग। नंबर वन, इसको दो तीन अलग तरीके से समझिए। सपोज करिए कि यू आर स्लीपिंग एट 12 o'clock, you are sleeping at midnight at 12 o'clock and you wake up at 3 o'clock, then I would only say one thing to you, that it is disturbed sleep pattern. Your body is going through a disturbed sleep pattern. But if you tell me that I went to sleep at 10 o'clock, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock, 10:30, but I wake up at 3:30 almost every day, then I would talk about it in a different way. Yeah, Then I that's would my question. Then I That's would say that this means that your body and your mind has had enough sleep, and your mind or your subconscious mind now wants you to get up and do something that is different at that particular hour, which we call the Brahm Muhurt. जी. So ब्रह्म मुहूर्त में आप क्या कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, आप स्टडीज कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ पढ़िए, कुछ ज्ञान की बातें अर्जन करिए, भक्ति का काम करिए, भजन करिए, कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अब आपके क्वेश्चन का सीधा जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि वी नो दैट देर आर मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली studying something, whatever they are studying. They're going through some courses, they're studying something. They try to get up early morning and they want to study in the early morning hours. You know, we've seen this happen many times. I used to study in the morning all the time. I used to get up very early and study. अब इसमें क्या है कि वो that is the time when your mind is fresh, and that is the time when you are able to absorb or grasp whatever you pay attention to. तो अब अगर हमारी ये एज है जिस एज में हमने कुछ नया पढ़ाई करने का कोर्स हमारे पास नहीं है, वी आर नॉट competing एनीवेयर, बट वी आर स्टिल गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, तो इट्स एन इंडिकेशन टू यू कि आप उठ के उस टाइम को यूज करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, पढ़ाई करिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. It's a blessing. It's a blessing that you are being awakened at that time and your body is able to take care of it. It's a blessing. Does it also mean that the universe is trying to connect with you? देखिए, universe is trying to connect with every human being, every living being, every living being. Not always, right? No, देखिए सीता जी, if you are born as a bird, you will start chirping and getting up before the sun rises. Correct? Every bird will. If you're born as any animal, you will become active and you will start moving your body even before the sun gets up or gets rises. Every animal in the animal kingdom gets up before the sun rises. तो यूनिवर्स जो है वो तो आपके साथ उस टाइम पे कनेक्ट करता ही है सबके साथ. हम उसको अवॉइड करते हैं या हम उसके अगेंस्ट काम करके अपनी हैबिट को बना लेते हैं. ठीक. अब मुझे ये पता है कि when the first time I had started making my talks public and I had said that I want to do the talks at this time in the morning at 9 o'clock during the winter hours, मेरे को सबसे पहले यही कहा गया कि हम तो 11:30 के पहले सो के ही नहीं उठते.
Everybody in the community made the same complaint that we can't get up on Saturday, Sunday before 11:30. तो वो सैटरडे संडे 11:30 का जो पैटर्न है वो आपने फोर्स करके अपने ऊपर डाला हुआ है ना. You have forced it upon yourself ना. It is not a natural pattern. It did not happen to you since you were a baby or a child. But there is something you have forced upon yourself against the universal call. Okay. If you understand the universal call, look at the world outside and all around you. Look at the entire system. Look at the flowers, how they start blooming. Look at the trees. Look at the animal kingdom. And then you say that it can't happen to me because I'm not getting a universe ka message, but my neighbor is getting. That is not the truth. Everybody, every human being gets the same message. You ignore it and avoid it and you go against it. You make an habit of ignoring it. You start ignoring it, it gets ignored. Okay. Okay. But that's what happens. Ji. Am I able to make you understand? Yeah. I get it. Yeah. Thank you. Piyush ji, just a thought, Jack, about waking up at 3 o'clock. It might be like आप 10 बजे सो जाते हो और 3 बजे उठ जाते हो. Maybe you are already digested all your food. One, because पशु पक्षी है, उनको तो दूसरे दिन हर रोज अपने फूड के लिए तो ढूंढना ही पड़ता है. Or maybe because of that we might have created this habit. Okay, we can sleep. If we have to find food every morning. अब देखिए ना सुधीर जी देखिए, ये सारा कुछ कनेक्टेड है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ ही तो कनेक्टेड है ना. तो कनेक्टेड ये है कि आपको तो ये हमने योग दर्शन में भी या हमारी जो आयुर्वेद है उसमें भी आपको समझा दिया गया है कि सनसेट होने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको अपना खाना खत्म कर लेना चाहिए. उससे ज़्यादा लेट आपको खाना नहीं खाना चाहिए. ये बता दिया गया है ना हर जगह. तो और यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो एक 6-6:30 की बनी हुई है ना परंपरा की, लोग यहाँ डिनर खा लेते हैं उस टाइम पर. तो अगर आपने खाना खा लिया 6-6:30 बजे और आप 10 बजे सो रहे हो तो वो तो आपको 3-3.5-4 घंटे मिल जाते हैं जब तक वो खाना हजम हो जाता है आपके बॉडी के अंदर. सो यू कांट कंप्लेन कि मेरे पास खाना जो है वो हजम नहीं होता. या मैं अब ये हमारे यहाँ ठीक है, हमारी इंडियन फैमिलीज में आता है रात के 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं. तभी तो सबको हार्ट अटैक्स होते हैं, सबको डायबिटीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि खाना हजम होता नहीं है, बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, सड़ता रहता है. तो ये तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू रियली गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो if you are having your dinner at 6-6:30 and you are going to sleep at 10-10:30 and you're waking up at 3:30 or 4 o'clock, your cycle and your rhythm is in perfect sync with the universe. Start making advantage of it. Start taking advantage of it. It is in perfect sync. जी, और कोई और कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? Wants to ask something or tell me something? क्या टाइम हो गया? अभी हम 5 मिनट हैं, पर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, फिर अगला मंत्र हम कल शुरू करेंगे. उसका ऋषि का 3 नंबर मंत्र जो है उसको हम कल शुरू करेंगे. कुछ और पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लीजिए आज के बारे में. तो आज हमने ये देखा है कि सोता तो मनुष्य के अंदर मन है. जो मन है वो सोता है और वो सोते समय सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है. और क्योंकि इंद्रियों को समेट लेता है तो इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों का काम बंद हो जाता है. लेकिन जैसे इंद्रियों का काम बंद हो जाता है और इंद्रियां समेट ली जाती हैं और वो सो जाता है, लेकिन प्राण का काम बंद नहीं होता. और प्राण का काम इसीलिए बंद नहीं होता क्योंकि प्राणों का लेना देना मन के साथ नहीं है, पर इंद्रियों का लेना देना मन के साथ ही है. अब मन के साथ इंद्रियों का लेना देना ऐसे है कि इंद्रियां जितना भी ज्ञान प्राप्त करती हैं
आप जो भी देखते हो, सूंघते हो, सुनते हो, बोलते हो, टेस्ट करते हो, आप जितनी भी ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करती हैं, वो उस ज्ञान को मन को भेज देती हैं, रिले कर देती हैं मन को। ठीक। मन ही उन ज्ञान को, उस सारे ज्ञान को मन ही अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। और मन ही है जो फिर उसकी एनालिसिस बुद्धि से करवाता है और उसको बैंक में जमा करने के लिए चित्त को दे देता है कि लो भाई तुम इस चीज को रखो, इसमें मुझको सुख मिलता है, इसमें दुख मिलता है, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बहुत बुरा लगता है। ये मन ही है जो ये प्रोसेस करता है। और फिर वो जब अगली बार इंद्रियों से उस कर्म को कराना होता है तो मन ही है जो इंद्रियों को कहता है जो तूने लास्ट टाइम खाया था ना वो आज भी खा ले, बड़ा मजा आएगा। ये मन है जो इंद्रियों को कहता है तू ये कर्म कर। तो ज्ञान जो इंद्रियां इकट्ठी करती हैं वो भी मन को ट्रांसमिट करती हैं। और फिर जब मन ने उनसे काम करवाना होता है तो मन ही उन इंद्रियों को कर्म करने के लिए आदेश देता है, ऑर्डर देता है। अब ये ठीक है कि इसमें सब में बुद्धि का काम अलग हो जाता है, अहंकार का अलग हो जाता है, चित्त का अलग हो जाता है, लेकिन ये सारा का सारा व्यापार थ्रू मन होता है। तो इंफॉर्मेशन का इनटेक भी मन से होता है और एक्शन का पार्टिसिपेशन या ऑर्डर भी मन से ही होता है। इसीलिए मन ही है जो इंद्रियों को समेट सकता है अपने अंदर। और मन ही है जो उठता है सुबह तो उसकी इंद्रियां बिखरने लग जाती हैं, फैलने लग जाती हैं, जैसे सूरज की किरणें फैलने लग जाती हैं। जैसे सूरज समेट लेता है रात को सब कुछ और फिर सुबह फैलने लग जाती है, ठीक उसी तरह से ये मन है जो इसको समेट लेता है और मन ही है जो इनको फिर फैला देता है सुबह जब उठ जाता है। तो यहां पर ये समझाया है हमको ऋषि ने इस एग्जाम्पल के साथ। और मन के साथ इंद्रियों का संबंध जो महेश जी ने क्वेश्चंस पूछे थे बहुत रेलेवेंट थे। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो मन को कंट्रोल करने की बात कही जाती है कि अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखो। जब मन को नियंत्रण में रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, तो अपने आप ही इंद्रियों पर नियंत्रण और कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अगर मन भटकता है तो इंद्रियों को ही साथ लेके भटकता है, इंद्रियों के थ्रू भटकता है। और अगर मन संभलता है तो इंद्रियों को संभाल के ही संभलता है। तो ये हमको ऋषि ने जो बात समझाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट लॉजिकल सिस्टम से समझाई है। उन्होंने बात की मनुष्य के अंदर मन है जो सोता है और मन है जो जागता है। और मन जब सोता है तो इंद्रियों को समेट के सोता है और सारी इंद्रियां उसके अंदर समेट ली जाती हैं। ठीक है। तो अगर आज कोई और बात नहीं है कहने बोलने वाली तो कल मिलें फिर। हाँ महेश जी कहिए कहिए। पीयूष जी, बोलिए बोलिए। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। अरे तो ये जो अब हम स्वप्न की बात करते हैं, तो जो चार स्टेट्स मन के बताए हैं कि जागृत अवस्था, स्वप्न, फिर डीप स्लीप और तुरीय अवस्था, तो डज इट मीन के हम उत्तरोत्तर वो फोर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये प्रश्न उपनिषद के प्रश्नों द्वारा? इज दैट द डायरेक्शन इट्स गोइंग? नहीं, ये जो चार स्टेजेस बताई गई हैं ये तो योगा के अंदर बताई गई हैं, अच्छा। योग दर्शन में बताई गई हैं। अब योग दर्शन को फॉलो करके ही प्रश्न उपनिषद जवाब देगा ये जरूरी नहीं है। ओके। हो सकता है वो ऋषि अपने तरफ से जो बता रहे हैं उनका ज्ञान है वो बताएंगे। तो हमको ये देख समझना पड़ेगा। देखिए एक ब्यूटी है, ब्यूटी ये है कि जो 11 उपनिषद हैं और जो 6 दर्शन है, ठीक, योग दर्शन एक दर्शन है और प्रश्न उपनिषद एक उपनिषद है। तो हमारे पास 11 उपनिषद हैं और 6 दर्शन है। ये 17 ऑफ देम जो है ना वो कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देते ही नहीं है, कभी भी। उनका कोई इंटरकनेक्शन रिलेशन हो या ना हो, ठीक,
आप कहेंगे कि भाई ये वाले दर्शन के साथ उस दर्शन का, या ये वाले उपनिषद के साथ उस दर्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है, ठीक है, यह है तो भी ठीक है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट में या एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ नहीं बोलते। ये ब्यूटी है। और ये ब्यूटी क्यों है आपको बताऊं। ब्यूटी इसलिए है क्योंकि ये सब वेदों पर आधारित हैं, बिकॉज दे टेक देयर नॉलेज फ्रॉम दी वेदास। और वेदों में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं सकती। तो मैंने वेदों के चैप्टर नंबर 8 से लेकर 32 तक को उठाया और एक उपनिषद लिख दिया। आपने उसके दूसरे किसी वेद के किसी पार्ट को लिया, एक दर्शन लिख दिया। बट दे कैन, बिकॉज दे आर ऑल बेस्ड अपॉन वेदास, दे कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन एनी वैदिक मंत्र। तो ये ब्यूटी हमको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए इसीलिए हम 11 उपनिषदों को ही ओरिजिनल जेन्युइन उपनिषद मानते हैं, और हम 6 दर्शनों को ही जेन्युइन दर्शन मानते हैं। अब ठीक है कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी ये चीज है, या आप और आगे कुछ और पढ़ेंगे तो उनमें भी कईयों में ये चीजें हैं, ऐसी बातें हैं। लेकिन जहां तक उपनिषद और योग दर्शन का सवाल है, तो यहाँ पर यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी योग दर्शन में बताया गया है, अलग अलग स्थितियां, उन स्थितियों के बावजूद जो प्रश्न उपनिषद है वो अपने नॉलेज को बताएगा, लेकिन वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अब आप कभी कभी पढ़ते होंगे, अगर आप, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूं तो मैं देखता हूं कि कई जगह सांख्य और योग के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन की बातें लिखी जाती हैं कि योग में ये लिखा हुआ है, सांख्य में ये लिखा हुआ है, वेदांत में ये लिखा हुआ है, सांख्य में ये लिखा हुआ है। दे आर, दैट इज योर और आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट what is originally in the darshan और in the उपनिषद, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट मजे की बात तो ये है कि जो दर्शन है वो तो जो पहले लिखा गया दर्शन है उसको अपना बेस बनाकर फिर सेकंड दर्शन लिखते हैं, उसको अपना बेस बनाकर। सेकंड दर्शन पहले दोनों को, थर्ड दर्शन जो है वो पहले दोनों को बेस बना के फिर थर्ड दर्शन लिखता है, और जो फोर्थ लिखता है वो पहले 3 को अपना बेस बना के चौथा वाला लिखता है। तो हाउ कैन यू कॉन्ट्राडिक्ट, हाउ कैन यू कॉन्ट्राडिक्ट। बहुत ब्यूटी है इस चीज में। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। बताइए महेश जी, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा खींच दिया लंबा इसको नहीं, समझाने में, बट आई होप कि हैव बीन एबल टू आंसर इट। या नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इट डज आंसर माय क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग और आस्क मी समथिंग? अब हम थोड़ा सा डिविएट कर गए, बट इफ यू वांट टू आस्क मी आई एम ओपन टू आंसर, कुछ भी पूछना हो तो। एक चीज क्लियर करना, हाँ जी अलका जी। जैसे हम सुबह उठते हैं तो फिर सबसे पहले मन ही जागता है, वही सब इंद्रियों को अलग करता है फिर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मन है जो नींद से जागता है, बिल्कुल। और वही जैसे सूरज उगता है तो सूरज ही उगता है ना, फिर उसका प्रकाश फैलता है, तो वैसे ही मन जागता है और फिर अपनी इंद्रियों को जागृत कर लेता है, फैला देता है इधर उधर। हाँ जी अलका जी, कोई और कुछ पूछेंगे? अब फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मन में रहे और दिल में कोई बात उठे तो मुझसे कल जरूर पूछ लीजिए। आई विल आंसर वॉट एवर क्वेश्चन कम टू योर माइंड। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, और सेम टाइम ज्वाइन करिए और सेम टाइम पे बात करते हैं, और फिर अगला अगला जो उत्तर दे रहे हैं ऋषि पपलाद, उस पर बात शुरू करेंगे कल। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने को प्रोटेक्ट करके रखिए अच्छी तरह। बहुत बहुत नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी नमस्ते। मच। कल मिलते हैं। नमस्ते।